आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और मकर संक्रांति की। तो सबसे पहले हम जानते हैं संक्रांति होती क्या है। तो सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। इस तरह से 12 महीने में 12 बार सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और हर राशि परिवर्तन में इसे सूर्य की संक्रांति कही जाती है। क्योंकि मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, इसलिए सूर्य जब मकर में जाते हैं तो सूर्य संक्रांति उसे कहते हैं। तो अभी तक सूर्य जो थे वो धनु राशि पे थे। अब 14 जनवरी को शाम को 3:30 पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी इस दिन वो धनु से निकलकर मकर पर आ जाएंगे। क्योंकि वो 14 जनवरी को 3:30 पर प्रवेश करेंगे दिन में, इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। यदि सूर्य शाम को सूरज ढलने के बाद यानी 6-7 बजे ये राशि परिवर्तन करते तो 15 जनवरी को फिर मकर संक्रांति मनाई जाती। क्योंकि दिन में ही वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सूर्य का राशि परिवर्तन वैसे तो हर बार अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। जैसे मेष में भी जब आता है सूर्य, उसका एक अलग महत्व है। कुछ खास चीजें हैं जैसे मेष में, कर्क में, तुला में, धनु पर, मकर में, तो ये कुछ खास चीजें हैं जब उनका प्रवेश होता है तो इसे विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा महत्व जो होता है वो कर्क पे जब जाते हैं और जब मकर पे जब जाते हैं तो इसका कुछ विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में 14-15 जनवरी के आसपास सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश होना, ये अपने आप में एक संयोग, अच्छा संयोग या बुरा संयोग कुछ लोगों के लिए माना जाता है। इसी तरह से क्योंकि ये अग्नि तत्व में जाते हैं, इसमें सूर्य जो है वो उत्तरायण रहते हैं। इसी तरह से जब जुलाई के मध्य में सूर्य कर्क राशि में जाते हैं तो उस वक्त भी इसका महत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त सूर्य जो है वो जल तत्व प्रधान में माने जाते हैं। तो इस तरह से सूर्य के जब मकर में आते हैं तो इसका महत्व इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि का संबंध जो है वो रात से है, यानी अंधेरे से है। सूर्य दिन के देवता हैं, यानी उजाले के देवता हैं। तो दिन और रात का जब मिलन होता है तो ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग माना जाता है। क्योंकि ईश्वर किया हुआ कार्य जो भी आप जब तप हवन तर्पण या इत्यादि करते हैं, दान करते हैं, इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक तथ्य भी है कि सूर्य जो उजाले के देवता हैं, एक दिखने वाले सबसे बड़े ग्रह हैं, राजा हैं, और वो जा रहे हैं अपने पुत्र से मिलने या उनके घर, तो वो अंधेरे का मालिक है। तो उजाला जहाँ रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा, और जहाँ अंधेरा रहेगा वहाँ उजाला नहीं रहेगा। ये भी अपने आप में एक विचित्र संयोग माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य को ये माना जाता है कि वो उजाले के मालिक हैं और अंधेरे में जा रहे हैं, यानी प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुखी हो रहे हैं। तो इस समय में जो देवता हैं या मनुष्यगण हैं वो उनकी आराधना प्रार्थना उनके शुभ के लिए करते हैं। इसी में दान तर्पण हवन उपवास इत्यादि कल्पवास ये सब कार्य किए जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। आज हमने बात की सूर्य के संक्रांति की और मकर संक्रांति पर क्यों इससे विशेष महत्व दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि इसी दिन तिल षष्ठी एकादशी भी है, तो माघ में पड़ने वाले एकादशी को तिल षष्ठी एकादशी क्यों कहते हैं और उसका क्या महत्व है।